हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर नीरज और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़िंदगी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो हमें काफ़ी इंस्पायर करती हैं। आप देख रहे हैं नीरज इंस्पिरेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। कुछ तो अपनी परिस्थितियों से लड़ जाते हैं, पर कुछ लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान जाते हैं। हमारे ऊपर शुरू से ही एक बोझ बना हुआ है। बचपन में किताबों वाले बैग का बोझ, 15 साल के बाद नौकरी का बोझ और फिर आगे परिवार का बोझ। और इसी बोझ में हम जिंदगी कहाँ है, कैसी है, ये सब देख ही नहीं पाते। ये दुनिया कितनी एडवेंचर है, ये हम देख ही नहीं पाते। हम बस लगे रहते हैं रेस में, और कोई तो उस चीज़ को देख पाता है और कोई नहीं देख पाता। अलग अलग विजन होता है देखने का भी। माना कि दोस्तों, पैसे की हमें बहुत ज़रूरत होती है, पर हमें ज़िंदगी की भी तो ज़रूरत है। हमें स्वच्छ हवा और अच्छे खाने की भी तो ज़रूरत है। माना कि अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां होती हैं, पर हम परेशानियों से कैसे लड़ते हैं वो हमारे अनुभव और विजन पर डिपेंड करता है कि हम परेशानियों को कैसे देख रहे हैं। पर यहाँ पर सब सुरक्षित रहना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता दोस्तों। पर याद रखना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि एक जहाज सबसे अधिक सुरक्षित किनारों पर होता है, पर वो उसके लिए नहीं बना। मतलब आप सिर्फ 10 से 15 साल तक किताबों का बोझ, फिर जॉब का बोझ, और फिर शादी, और फिर लास्ट में बुढ़ापे में मौत। आप सिर्फ इसके लिए नहीं बने हैं। आप बने हैं एक ज़बरदस्त लाइफ जीने के लिए। आप बने हैं एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। और बहुत कुछ हमें इस लाइफ में सीखने को मिलता है, पर जिस टाइम पर हम सीखना छोड़ देते हैं उसी टाइम से हम हारना शुरू हो जाते हैं। और चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेसमैन, अगर कुछ समस्याएं लाइफ में आती हैं तो उनका सामना कीजिए। अगर आपके मन में सुसाइड जैसी गलत फहमी आती है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मरने में वो समस्याएं और ज़्यादा होंगी। आज तक बहुत सारे लोग गए हैं, पर कुछ गिने चुने लोगों को ही याद किया जाता है। पर अगर आप बिना कुछ किए मर जाते हैं तो आपका परिवार भी आपको कुछ दिनों के बाद भूल जाएगा। और अगर आप कुछ कर जाते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपको हमेशा याद करती रहेंगी। माना कि आपके ऊपर कर्ज है, या फिर आप बिल्कुल जिंदगी से निराश हो चुके हैं, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो बेहतर यही होगा अकेला कर लीजिए अपने आप को उस भीड़ से जिसने आपसे जीने का हक ही छीन लिया हो। और महान सोच वाले लोगों ने हमेशा मामूली सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना किया है। आप महान सोच वाले लोगों में से एक हैं। आप अपने आप को अकेला रखें और जो समस्याएं आई हैं उसके बारे में विचार करें, वो कैसे सुलझ सकती हैं उसके बारे में सोचें, और समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर अपने आप को इस तरीके से तैयार करें ताकि आने वाली समस्याएं आपके जीने के विश्वास को कम न करें। और अकेले रहकर महसूस करें कि ये ज़िंदगी कैसी है और इसे जीने में कितना मज़ा आता है। ए दोस्त, न मांग कुछ जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं कि यह एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। जब हम पैदा हुए थे तो सारी दुनिया हंसी थी, पर ऐसा कुछ करके जाना है कि जब सारी दुनिया रोए और तुम हंसते जाओ। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो भी करना है सिर्फ आपको करना है। आज जो परिस्थिति है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। ये आपकी लाइफ है, इसे अपने तरीके से जिए। आप मरने की बजाय अपनी समस्याओं का सामना करें, और इतनी मजबूती से करें कि आप अपने बनाए हुए रास्ते पर चल सकें, न कि किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर। सारा खेल मानने का है। अगर आप कुछ ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। आपके हालात चाहे कैसे भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो असफलता हमें सफलता के नए रास्तों की तरफ ले जाती है। यकीन मानिए, अगर किसी सपने को दिल से देखोगे तो सारी दुनिया उसे पूरा करने में जुट जाएगी। आप अगर बार बार गिरते हैं, असफल होते हैं, आप उस इंसान से ज़्यादा बेहतर हैं जो आज तक नहीं गिरा, क्योंकि आप में गिर कर उठने की शक्ति है।
पर अगर वो एक बार गिर गया तो दोबारा उठ नहीं पाएगा। ऐसी किसी भी बात की चिंता न करें जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी स्थिति की जिम्मेदार होती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं अगर वो पूरा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि बस अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो आप 20 लाख रुपए की एक कार खरीदने की सोचते हैं और 5-6 साल तक लगातार मेहनत करते हैं कार को खरीदने के लिए, और 5-6 साल बाद भी आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए ही इकट्ठे होते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी के 5-6 साल वेस्ट कर दिए और मैं एक कार भी नहीं खरीद पाया। पर इसकी जगह अगर आप ये सोचें कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, उनमें से 5 लाख रुपए की मैं कार खरीदूंगा और बाकी बचे 5 लाख, उनसे मैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सपने वो नहीं होते जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी किस्मत को खुद लिखें। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए उठो और इस जिंदगी को करीब से देखो। आपकी सारी परेशानियों में ही उनका हल छुपा है। अपनी परेशानियों को दूर करें और एक शानदार जिंदगी जिए। मैं आपकी शानदार जिंदगी की कामना करता हूँ। धन्यवाद।